मैं रामस्वरूप पांडे, प्रवक्ता रसायन विज्ञान सुनीता बालिका इंटर कॉलेज हैदराबाद फैजाबाद के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि बच्चों हम लोग पिछले वीडियो में ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाने की रासायनिक गुणों का अध्ययन कर रहे थे। उसके अंतर्गत काफी तत्वों के रासायनिक गुण पढ़े। अब आज हम नाइट्रिक अम्ल की क्रिया फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड के साथ पढ़ेंगे। फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड का सूत्र P2O5 या P4O10। जैसा कि मान लीजिए बोर्ड पेपर में आता है कि ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए तथा क्या होता है जब नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड से कराते हैं। फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड से कराएंगे तो नाइट्रिक अम्ल HNO3 नाइट्रिक अम्ल, इसकी अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं? फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड P4O10। नाइट्रिक अम्ल फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड से क्रिया करता है तो क्या बनता है? N2O5 प्लस HPO3 नाइट्रिक अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछा जाता है कि नाइट्रिक अम्ल फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड से क्रिया करता है तो क्या बनता है? ये आपका P4O10 है। फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड नाइट्रिक अम्ल फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड से क्रिया करता है। 4 और बनता है N2O5। क्या है ना N2O5? नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड HPO3। HPO3 आपका है मेटाफास्फोरिक अम्ल। HPO3 क्या है? मेटाफास्फोरिक अम्ल। आप देख लेंगे कि अभिकारक परमाणु की संख्या उत्पाद परमाणु की संख्या के बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम आगे 4 लिख देते हैं तो अभिकारक परमाणु की संख्या, अभिकारक में कौन कौन से हैं? जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हुए अभिकारक है, इसमें नाइट्रिक अम्ल है और फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड है। दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो क्या कौन सा अभी बनता है? मेटाफास्फोरिक अम्ल HPO3। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछा जाता है। जब भी किसी भी जैसे नाइट्रिक अम्ल है यौगिक है, इसका हम रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं तो इसमें फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, इन सब का हम अध्ययन करेंगे। अब दूसरा है एल्युमिनियम की नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। दूसरा रासायनिक गुण पढ़ेंगे हम नाइट्रिक अम्ल का, एल्युमिनियम की क्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ, एल्युमिनियम के साथ क्रिया। अगला है कि क्या होता है कि यदि एल्युमिनियम की अभिक्रिया किससे कराते हैं? नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं। एल्युमिनियम नाइट्रिक अम्ल के साथ कोई क्रिया नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि एल्युमिनियम की सतह पर Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत बना देता है, जिसके कारण वह इसको निष्क्रिय कर देता है। एल्युमिनियम नाइट्रिक अम्ल से क्रिया नहीं करता है। पूछा जाता है क्यों नहीं करता? कभी कभी क्वेश्चन पूछे कि एल्युमिनियम नाइट्रिक अम्ल से क्रिया क्यों नहीं करता है? आप बताएंगे कि एल्युमिनियम नाइट्रिक अम्ल से क्रिया इसलिए नहीं करता है क्योंकि एल्युमिनियम की सतह पर एल्युमिनियम की ऑक्साइड Al2O3 की परत बन जाती है, जो उसको क्या कर देती है? निष्क्रिय कर देती है। नाइट्रिक अम्ल के मुख्य क्रिया उत्पाद करने का मतलब है कि धातुएं, अधातुएं जो भी है हमारे, और अपचायक हैं, उपधातुएं हैं, ये नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करती है तो क्या उत्पाद, क्या प्रोडक्ट बनता है? तो जैसे आधातु में हमारे सबसे पहले क्या है? जैसे सल्फर है। सल्फर यदि नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है? सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है।
सल्फर नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिकम और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। इसी तरह हमारी आधातु में फास्फोरस भी आधातु है, पांचवें समूह का तत्व है फास्फोरस। ये नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करती है या NO3 से क्रिया करती है तो बनता है H3PO4 और NO2। अब आप H3PO4 क्या नाम है इसका? ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। H3PO4 इसका नाम लिख दे रहे हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। इंपॉर्टेंट है कि फास्फोरस नाइट्रिक अम्ल के साथ है, किससे क्या करता है? HNO3। फास्फोरस नाइट्रिक अम्ल के साथ क्या करता है तो H3PO4 अर्थात ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। दूसरा क्या है? कार्बन C। कार्बन से नाइट्रिक अम्ल जब क्रिया करता है तो क्या बनेगा? CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और NO2 बनता है। इसी तरह और भी धातुएं हैं, आधातुएं हैं जो नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके मुख्य उत्पाद बनाती हैं। अब धातुएं देख लीजिए, जैसे धातुएं मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, बहुत सारी धातु हैं। मैग्नीशियम और मैग्नीज किससे क्रिया करते हैं? डाइल्यूट तनु नाइट्रिक अम्ल NO3। यदि मैग्नीशियम और मैग्नीज तन नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करती हैं तो क्या बनाती है? धातु नाइट्रेट बनता है और हाइड्रोजन। जैसे मैग्नीशियम है तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम धातु ले रहे हैं तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा, मैग्नीज रहेगा तो मैग्नीज नाइट्रेट बनेगा। इसी तरह यदि कॉपर है Ag Au Hg लेड, कॉपर Ag Au कॉपर, Ag चांदी, सोना, पारा और लेड सीसा। यदि ये तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करती हैं तो धातु नाइट्रेट व हाइड्रोजन बनाती हैं। जैसे कॉपर है Cu, किससे क्रिया कर रहा है? मान रहे हैं डाइल्यूट HNO3 तो क्या बन जाएगा? CuNO3। कॉपर नाइट्रेट बनता है और हाइड्रोजन मुक्त होता है। इसी तरह से यदि फेरस है, जिंक है, ये क्रिया करती हैं तो तब क्या बनेगा? धातु नाइट्रेट बनता है। जो जिस भी धातु से फेरस ले रहे हैं तो फेरस नाइट्रेट बनेगा, जिंक ले रहे हैं तो जिंक नाइट्रेट बनता है और N2O बनता है। इस तरह धातु आधातुएं धातुएं हमारे हैं और अपचायक और उपधातुएं ये सब नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करती हैं और मुख्य उत्पाद बनाती हैं। अगला टॉपिक है अम्लराज एक्वा रेजिया। बहुत पूछा जाता है, जब भी आप लैब में जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा अम्लराज क्या है, बाइबल में पूछा जा सकता है। तो एक आयतन नाइट्रिक अम्ल, एक भाग क्या हो? नाइट्रिक अम्ल का हो और 3 भाग किसका हो? HCl। एक भाग नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग किसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोनों का जो मिश्रण होता है उसे हम कहते हैं अम्लराज। एक भाग नाइट्रिक अम्ल का और 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। यदि ऐसा कहीं पे है कि एक भाग हम नाइट्रिक अम्ल का ले लें और 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ले लें, जो मिश्रण होगा वह मिश्रण कहलाएगा अम्लराज। तो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों आपस में जब मिलते हैं तो क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? NOCl। क्या नाम है इसका? नाइट्रोसिल क्लोराइड। और क्लोरीन बनता है और जल बनता है। जो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो आपस में क्रिया करते हैं तो क्योंकि इसमें क्लोरीन बनता है, इस कारण इसमें प्रबल ऑक्सीकारक तथा प्रबल ऑक्सीकारक तथा विलायकीकरण का गुण आ जाता है। विलायकीकरण
क्लोरीन की उपस्थिति के कारण, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब आपस में क्रिया करते हैं तो नाइट्रोसिल क्लोराइड बनता है और क्लोरीन गैस मुक्त होती है। इसी क्लोरीन गैस से मुक्त होने के कारण इसमें प्रबल ऑक्सीकारक व विलायकीकरण का गुण आ जाता है, जिसके कारण इसमें जो उत्कृष्ट गैसें हैं कौन सी, जैसे Au सोना है, प्लेटिनम है, जो हमारी उत्कृष्ट गैसें हैं उसमें क्या होती हैं, घुल जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रिक अम्ल के उपयोग। नाइट्रिक अम्ल के उपयोग। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग अभिकारक के रूप में, नंबर 1 सबसे जो इंपॉर्टेंट है नाइट्रिक अम्ल का अभिकारक के रूप में, अभिकारक के रूप में। दूसरा अभी हम लोग पढ़े एक्वा रेजिया अर्थात अम्लराज बनाने में, अम्लराज बनाने में, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों का जो मिश्रण होता है उससे हम क्या कहते हैं, अम्लराज। तो दूसरा क्या हो जाएगा, अम्लराज। पहला क्या है, अभिकारक बनाने में, दूसरा क्या है, ऑक्सीकारक के रूप में, और जो हमारे नंबर 3 क्या है, जो हमारे उत्कृष्ट गैसें हैं, उत्कृष्ट गैसें कौन कौन है, जैसे सोना है, प्लेटिनम है आदि। जो सोना, प्लेटिनम और चांदी है, चांदी भी उत्कृष्ट गैस है, Ag, इनको साफ करने में नाइट्रिक अम्ल का जो उपयोग होता है, जो हमारी उत्कृष्ट गैसें हैं इनको साफ करने में। अगला नंबर है विस्फोटक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ कौन कौन है, जैसे TNT है, टाइलैंटोटालमिन है, और दूसरा हमारा है गन काटन है, और TNB है, पिक्रिक अम्ल है, TNB है, पिक्रिक अम्ल है, पिक्रिक आदि बनाने में जो विस्फोटक पदार्थ है TNB, गन काटन और TNB आदि बनाने में भी नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में, औषधियों के निर्माण में, औषधियों के निर्माण में। अगला है उर्वरक, जैसे हैं अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। अगला है उर्वरक, उर्वरकों के निर्माण में कैल्शियम है, कैल्शियम नाइट्रेट है, अमोनियम नाइट्रेट है, और लास्ट है रंग इत्र आदि बनाने में। इसका उपयोग रंग, कलर तथा इत्र आदि बनाने में भी होता है। ऐसे बहुत सारे उपयोग हैं, लेकिन प्रमुख जो उपयोग है नाइट्रिक अम्ल का, अभिकारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है अम्लराज बनाने में, अभी आपने पढ़ा अम्लराज के बारे में। दूसरा है जो हमारे उत्कृष्ट गैसें हैं Au, प्लेटिनम, Ag, इनको साफ करने में, क्योंकि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल आपस में क्रिया करते हैं तो वहाँ पे क्लोरीन गैस मुक्त होती है। जो क्लोरीन गैस है इसी के कारण ये उत्कृष्ट गैसों को जो क्या कर देती है, को साफ करती है। अगला है विस्फोटक पदार्थ के निर्माण को बनाने में। विस्फोटक पदार्थों में जैसे हमारा TNT है, TNB है, गन काटन है और पिक्रिक है आदि बनाने में। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में विभिन्न नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। औषधियों के निर्माण में उर्वरक है, अमोनियम नाइट्रेट है, कैल्शियम नाइट्रेट है, इनके निर्माण में किया जाता है, तथा रंग तथा इत्र आदि बनाने में भी किया जाता है। इस तरह हम लोग ओस्टवाल विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि का सचित्र वर्णन पढ़े, उसके भौतिक गुण, नाइट्रिक अम्ल के रासायनिक गुण में विभिन्न प्रकार के रिएक्शन समीकरण हमने पढ़ा और उसके उपयोग
पढ़ा, लेकिन जो बोर्ड पेपर में ऐसे प्रश्न आएगा कि ओस्टवाल विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करिए। आपको पूरा रासायनिक गुण नहीं वहां पे पूछेगा, वो एक दो रिएक्शन आपसे पूछेगा कि जैसे क्या होता है जब नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया हम शर्करा से कराते हैं या शर्करा से कराएं या अभी आज पढ़ा P4O10 फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड से कराते हैं। तो ऐसे दो रिएक्शन उसी के साथ में आपको दे देगा। तो आप अगले वीडियो में हम लोग जो है पढ़ेंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड। इस वीडियो में आपको जो भी समस्या होगी कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।